नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन एवरेज का जो टॉपिक है उसकी सेकेंड क्लास में अपन देखने वाले हैं कि एवरेज में किस प्रकार के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 120 है और यदि इसमें 4 अगली संख्या और शामिल कर दी जाए, ठीक है, कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि और अगली अगर नई संख्या इसमें अपन जोड़ते हैं तो उनका औसत जो है बढ़ेगा या घटेगा, वो मैंने आपको कल बताया था। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना आपको पता है पहले से, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि 4 अगली संख्या जोड़नी है, ठीक है। 4 अगली संख्या जोड़ेगी तो इसका औसत जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा वो आपको मैंने बताया था कल कि जितनी संख्या अपने को जोड़नी है, इसमें कितनी जोड़नी है, 4 जोड़नी है। तो उसमें क्या करना है, अपने को 2 को भाग दे देना है, ठीक है। 2 का इसमें भाग देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 2। कल मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्या अपने को जोड़ने के लिए बोले तो उतने में क्या करना है, 2 का भाग देना है। और जोड़ने के लिए बोले तो पुराने वाला औसत है उसमें वो संख्या जोड़ देनी है भाग देके। तो पुराना औसत कितना अपना 120 है और इसको 120 में अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो 120 में 2 को जोड़ेंगे तो अपना जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 122। तो इसका नया औसत जो बनेगा वो कितना आएगा, 122 होगा। क्योंकि अपने को 4 जोड़ने के लिए बोला था और जोड़ेंगे अपन तो इसमें 2 का भाग देंगे फिर अपने को जोड़ना। मैंने आपको कल की जो क्लास थी उसमें बताया था कि कैसे आपको जोड़ना है। और अब आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो इसका नया औसत कितना आ गया, 122 आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कि 10 लड़कों एवं लड़कियों का औसत कर्मश है 40 kg। औसत इधर वजन है, ठीक है, ध्यान रखना। औसत वजन जो है कर्मश 40 kg एवं 30 kg है, तो दोनों का औसत कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला कौन सा था, राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो ठीक है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस फॉर्मूले से अपने को ये जो है सवाल करना है। कैसे क्या करना है मैंने आपको कल एक बार बता रखा हूँ। तो आप देखोगे अभी जो अपने को औसत दे रखा है वो कर्मश दे रखा है। जो लड़के हैं उनका औसत तो है 40 kg और जो लड़कियां हैं उनका औसत है 30 kg, ठीक है। यहाँ पर 10 लड़कियां और 10 लड़कों, ठीक है, याद रखना 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, दोनों का औसत कर्मश दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको राशियों का योग करना है, ठीक है। राशि कितनी है ये आपको दिख रही है, यहाँ पर 40 kg और 30 kg है। ये तो अपने को औसत दे रखा है और ये है कितने का है, 10 लड़कों का तो है अपना औसत 40 और 10 लड़कियों का औसत है अपना 30 है। तो इनका टोटल कितना होगा, तो आपको देखना है 40 10 × 40 करेंगे अगर अपन तो यहाँ पर आ जाएगा 400, ठीक है। और 10 × अगर अपन 30 करेंगे 10 × 30 तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 300। इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो वो तो अपने आ जाएगा राशियों का योग आ जाएगा। राशियों का योग कितना हो गया, 700, 700 तो हो गया राशियों का योग। और अब अपने को देखना राशियों की संख्या कितनी है, तो संख्या है 10 तो लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं अपने पास, ठीक है। तो अब अपने को जो ये फॉर्मूला है इसमें अपने को जो है ये रख देना, 700 हो गया पर, और राशियों की जो संख्या है वो होगी अपनी 20। देखना 10 लड़कियां थी और 10 लड़के थे, तो इनका औसत जो आएगा वो 0 से 0 कट गया और 2 में 70 का भाग देगा कितनी बार, 35 बार। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। यहाँ पर जो दोनों का औसत निकल कर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 35 आएगा यहाँ पर। तो आप एक बार फिर से देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। देखो यहाँ पर आपको औसत दे रखा है, लड़कों का औसत है 40 और लड़कियों का औसत कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। ये जो औसत है ये 40 दे रखा है और कितने लड़कों का औसत है, 10 लड़कों का। तो इसको अपन टोटल करेंगे अगर 10 लड़कों के साथ में तो कितना आएगा, वो आएगा अपना 400। और 10 लड़कियों के साथ में अगर औसत इसको टोटल करेंगे तो 10 लड़कियों का इसको अगर 30 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 300, ठीक है। और दोनों को अपन जोड़ देंगे तो अपना जो राशियों का योग है वो आ जाएगा यहाँ पर 700, ठीक है। और राशियों की संख्या जो है आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, 10 तो लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। तो राशियों का जो योग तो ऊपर आ गया 700 और जो राशियों की जो संख्या है
वो आ गई अपने 20। तो इसके बाद में आपको क्या करनी है, 0 से 0 अपने काट दिया और वापिस 70 है, इसमें 2 का भाग देना है। कितनी बार गया, 35 बार इसमें भाग गया। तो अपना जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना है, 35। ठीक है, दोनों का औसत कितने रहने वाला है, यहाँ पर 35 रहने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपको पूछ सकता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं कि और किस प्रकार से अपने को जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर देना और मैं आपको अगला क्वेश्चन और बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो अगले क्वेश्चन आप देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि 11, 23 तथा x का जो औसत है वो कितना है, यहाँ पर 40 दे रखा अपने को और पूछा क्या है x का मान क्या होगा। क्या पूछा है, x का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व कैसे करना है सबसे पहले, और अपने को ऑप्शन में दे रखा है इसका x का मान क्या होगा, 6 होगा या 40 होगा या 86 होगा या 120 होगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो आपको निकाल के दिखाते हैं अपन कि आपको पता है कि जो 3 संख्या अपने पास 1, 2 और 3, तीनों का औसत कितना है, 40 है। तो इसका टोटल कितना होगा, टोटल 120 होगा। ठीक है, 3 × 40 120 हो जाएगा। अपने को पता है 120 होगा, तीनों का जो योग है वो होगा 120। और अपने को संख्या जो दे रखी है 11 + 23 + x। ठीक है, इन तीनों का मान जो होगा वो कितना होगा, 120 होगा, पहले से अपने को पता है। और अब अपने को क्या करना है, मैं जल्दी लिखता हूँ इसको 120 को। आपको पता चल गया कि तीनों का योग तो होगा 120 और अपने को 2 संख्या अपने को दे रखी है। कौन कौन सी, 11 अपने को दे रखी है और 23 अपने को दे रखी है। तो अभी देखेंगे, अब आपको ये समीकरण बन गया, इसको आपको सोल्व करना है। तो ये दोनों प्लस की संख्या है, इधर आके माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे बचेगा अपना x और इधर 11 और 23 दोनों प्लस के, तो इधर आएंगे जो बराबर का चिन्ह है, इधर आएंगे तो जो ये माइनस प्लस की संख्या है इधर आगे क्या होगी, माइनस की हो जाएगी 20 और माइनस का 11 और माइनस के अपने कितना हो गए 23। ठीक है, तो अब टोटल कितना होगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 120 माइनस के कितने हो गए, -11 और माइनस के 23 कितने हो गए अपने, टोटल माइनस के कितने हो गए 34। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसमें से आप देखो घटाकर 86। आंसर कितना है अपना 86। तो 86 कौन सा, तो 86 से अपना सी नंबर का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक बार वापस, आपको टोटल आपको पता है यहाँ पर 120 दे रखा है। ठीक है, आंसर कैसा है एक बार वापस देखना। टोटल आपको पता है कि 3 संख्या दे रखी है, 1, 2 और 3, तीनों का औसत आपको पता है 40 है। तो इनका टोटल कितना होगा 120 होगा। ठीक है, 120 होगा और आपको ये भी पता है कि तीनों का योग होगा वो भी 120 होगा। और अपने को 2 संख्या यहाँ पर दे रखी है 11 और 23। ठीक है, तो इन दोनों को अपने जोड़ दिया और 120 में से माइनस कर दिया। जो अपना आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर आएगा लास्ट वाला। तो 86 अपना आंसर है और सी जो ऑप्शन है अपना वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि 2 संख्याओं का औसत m है, कितना है m। ठीक है, और एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। अपने को यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है और दोनों का औसत आपको पता है कि m है और एक संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है, एक संख्या कौन सी है n है, तो दूसरी संख्या आपने को पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है दोनों का औसत है वो कितना है, यहाँ पर m है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्या है तो 2 × m, तो 2m हो जाएगा अपना। ठीक है, और आपको पता है कि एक संख्या है अपनी n। ठीक है, एक संख्या दे रखी है अपने को m, ये n दे रखी है और आपको टोटल पता है। दूसरी संख्या निकालनी है आपको, तो टोटल में से n को माइनस कर देंगे, जो अपना आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा 2m - n। कौन से ऑप्शन में, तो अपना जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपने इन क्वेश्चन को देखा होगा और साथ साथ में इनको नोट करते जाना कि किस किस प्रकार से आपको जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन थे, और भी अगर अपन आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा कि किन किन प्रकार से और भी जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं और अपने को पूछ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपने देखे पहले अपने 2 क्वेश्चन देखे थे और 2 क्वेश्चन ये हो गए, 4 हो गए। और भी अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो और अगर कोई भी जो इसमें मैंने सॉल्यूशन किया है कुछ भी आपको मिस्टेक लग रही हो या फिर समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया। मैं आपको एक बार फिर से
वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, और भी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन किस प्रकार से अपने और सवाल पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। आपको यहाँ पर संख्या दे रखी है, 5 संख्या है यहाँ पर ABCD और E। ठीक है, ये आपको संख्या दे रखी है और पूछा क्या है, इनका औसत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रथम पद, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, प्रथम पद प्लस, याद रखना आपको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इसमें 2 का भाग दे देना आपने को, बस जो आएगा वो आपका आंसर आएगा निकल कर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रथम पद आपको पता है यहाँ पर A है और अंतिम पद कौन सा यहाँ पर E है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो गया अपना A हो गया और अंतिम पद हो गया E, दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा फाइनल। तो कौन से ऑप्शन में है, तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका जो आंसर है वो है ये वाला। ठीक है, आपको पता है जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया मैंने आपको फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या जो लगातार चलने वाली संख्या थी, एक से, जैसे कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जो लगातार चलने वाली जो नेचुरल नंबर है उनको अपन प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको पूछा है प्राकृत प्रथम जो 50 संख्या है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं यहाँ तक, लास्ट तक यहाँ पर है 50 और सारी संख्या इसके बीच में है। तो प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद कौन सा यहाँ पर 1 है और अंतिम पद कौन सा यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर लगाया था वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, जो आपको प्रथम पद है वो आपको पता है और अंतिम पद आपको पता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे देना है। तो प्रथम पद कौन सा अपना 1 है प्लस 50 अपन अपना अंतिम पद हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों में 2 का भाग दे देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दोनों को ऊपर जोड़ देंगे, ऊपर हो जाएंगे 51 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर आएगा अभी कितना हो गया, फाइनल आंसर 25.50, कितना हो गया 25.50। तो अपना जो आंसर है इसमें कौन सा आंसर है, तो 3 नंबर का जो अपना आंसर है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आ सकते हैं एग्जाम में, किसी भी जो प्रकार का है वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक तो, और एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था राशियों का योग बटा संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटा संख्या, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखने, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1 वाला, जहाँ पर सम संख्याओं के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा या प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है n+1। n का मतलब होता है जितनी संख्याओं के बारे में आपको पूछा है वो हो जाएगा अपना n, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये 3 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं, अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये 3 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। पहला ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन देखे थे, पहले वाला और दोनों क्वेश्चन जो है सेम थे, दोनों का जो आंसर था वो इसी फॉर्मूले से अपने निकाला है। और आप भी जो है इन क्वेश्चन को करके देख सकते हो कि इनका जो आंसर है वो कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। आप चाहते हो तो इस विधि से निकाल सकते हो, या फिर आप इसका भी जो है निकाल सकते हो, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा सब संख्याओं को जोड़ोगे तो आगे अपन और क्वेश्चन देखते हैं कि और किस प्रकार से अपने को जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और, तो आगे और 2 क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन दे रखा है जो, इनको कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या कौन सी होगी। अपने को यहाँ पर संख्या पूछी है और अपने को 4 संख्या दे रखी है, तीनों का औसत जो है, पहली जो 3 संख्या है उनका औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, और इन चारों संख्याओं का जो औसत है वो अपने को दे रखा है 5, यहाँ पर 5 दे रखा है।
तो अपने को क्या पूछा है, जो चौथी संख्या है वो क्या होगी। तो अपने को संख्या निकालनी है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर 4 संख्या दे रखी है और आपको संख्या यहाँ पर पता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे अपन ने लिख दिया A, B, C और D, ठीक है, ये अपनी 4 संख्या होगी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथी संख्या जो है उसका 3 गुना पहली 3 संख्या है, ये चौथी संख्या, इसको अपन ने मान लिया x, ध्यान से देखना, इसको क्या माना, x माना। और पहली जो 3 संख्या है इसकी 3 गुना है, यानी कि 3x हो जाएगी, ठीक है, इनको जोड़ देते हैं अपन, क्या हो जाएगी 3x, ये होगी 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस x, ठीक है। आपको पता है चौथी संख्या x होगी, इसकी 3 गुना प्रथम 3 संख्या होगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपको बोला है वैसा वैसा आपको करता जाना है। और फिर आपको पता है, आपको दे रखी 4 संख्या और इनका जो औसत है वो 5 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 5, ठीक है। इतना तो आपको करना आता ही है, जो पिछले अपने क्वेश्चन देखे थे सब में सेम है कि टोटल निकालना कैसे, जो औसत है और जितनी अपनी संख्या दे रखी है उनको आपस में गुणा कर देना। तो दोस्तों अब इनको अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितने x हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। तो टोटल अपने होंगे 10x बराबर हो गया अपना 20, ठीक है। और x का मान जो आ जाएगा, x का मान वो आ जाएगा 20/10, कितना देगा 2 अपना x का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो चौथी संख्या जो है दोस्तों वो कितनी है, चौथी संख्या का मान आ गया यहाँ पर, आप देखोगे 2 जो है वो चौथी संख्या का मान है। और ये अपना फाइनल आंसर है कि जो चौथी संख्या अपने को पूछी थी और ये चौथी संख्या है। आप चाहो तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या भी निकाल सकते हो। जैसे 2 है और x की जगह आपको 2 रख देना, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है चौथी संख्या पूछी थी अपने को, तो अपने चौथी संख्या निकाल दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 संख्याओं का औसत जो है वो अपने को दे रखा है 7, और इसे 12 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में परिवर्तन करने के लिए बोले और आपको औसत दे रखा है पहले से, तो आपको क्या करना है, वो परिवर्तन जो है आपको सीधा क्या करना है, औसत के साथ करना है, ठीक है। अगर आपको उसमें प्लस करने के लिए बोले या माइनस करने के लिए बोले या फिर आपको भाग देने के लिए बोले, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या बोला सिंपल से, तो यहाँ पर अपने को बोला है 12 से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या करना है, औसत दे रखा है तो सिंपल से आपको औसत के साथ में 12 को गुणा कर देना है, और जो नया औसत आएगा वो आपको गुणा करने पर मिल जाएगा। तो नया औसत क्या आएगा, मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। तो अपना जो औसत है वो है 7 और इसको अपन 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, ठीक है। नया औसत क्या आ गया अपना 84 आ गया। तो दोस्तों ये अपनी जो 2 क्वेश्चन और थे मैंने आपको बता दिए, और भी अगर कोई क्वेश्चन बनते होंगे तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। तो आज की जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल से जो है अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था एलसीएम, उसी का अगला टॉपिक था एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ जो था वो अपने टॉपिक बीच में छोड़ दिया था, और कल की क्लास में अपन वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास में जरूर जुड़े। और इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को राम राम, जय हिंद।